Assalamu alaikum. I am your mathematics teacher Mohammad Ayaz and you are very welcome to my YouTube channel. आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एक गिवन रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। यानी एक हमारे पास रिलेशन दिया होगा और हमने उस रिलेशन की मदद से या उस रिलेशन से हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। सो आवर टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि गिवन रिलेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक रिलेशन है जिसमें एक्स वाई आ रहा है और इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो है हमारे पास c। ठीक है, तो f ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक गिवन रिलेशन है और इस रिलेशन की मदद से या इस रिलेशन से मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो जो सबसे पहली बात है जिसको मैं स्टेप नंबर 1 कहूँगा, बेसिकली ये x और y के दरमियान रिलेशन है और इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c मौजूद है। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात है स्टेप नंबर 1 जिसको मैं बोलूँगा वो ये है कि आपने ये देखना है कि इस रिलेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि इस रिलेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो हैं वो कितने हैं, एक ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज़ 1। ठीक है, अब स्टेप 2 जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद देखने के बाद स्टेप 2 ये होता है कि हमने इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, अब कितने टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी बार आपने इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस रिलेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करूँगा? एक बार। ठीक है, तो डिफरेंशिएट गिवन रिलेशन, ठीक है, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। 1, ठीक है, ओनली वंस, कि इक्वेशन 1 को आप सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करें। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ये है कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, हमने इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना होता है। तो जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को इन दो इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, वो जो नई इक्वेशन होगी बेसिकली उस इक्वेशन के अंदर x होगा, उस इक्वेशन के अंदर y भी होगा और उस इक्वेशन के अंदर y प्राइम यानी एक डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो ये जो इक्वेशन हमें नई मिलेगी बेसिकली यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था एक हमारे पास प्रोसेस के जिसके तहत हम गिवन रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डेफिनेटली जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जो इस रिलेशन से हम इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो याद रखें कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतना ही उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी मेरे पास उसका ऑर्डर भी एक होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसके अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास गिवन रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फंक्शन है जो x और y के दरमियान है और दिस कंटेन्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, ये इस फंक्शन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब इस रिलेशन से, ठीक है, इस रिलेशन से मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहली बात मैं इस रिलेशन के अंदर देखूंगा कितने कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे
n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो मैं इस रिलेशन को n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद n है, तो n टाइम में डिफरेंशिएट करूंगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतने टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब मैंने इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास जो ये स्टेप नंबर 1 में हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को देखा, स्टेप नंबर 2 में हमने इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं हमारे पास, n, ठीक है, ये n है हमारे पास। स्टेप नंबर 2 हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, कितने टाइम, n टाइम, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है, 1 n टाइम्स, ठीक है। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, जब मैंने इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया तो टोटल मेरे पास इक्वेशंस कितनी होंगी, n+1। टोटल इक्वेशंस कितनी होंगी फिर, n+1। n डिफरेंशिएट करने से और एक रिलेशन ये वाला, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इक्वेशंस होंगी n+1। अब जो ये n+1 इक्वेशंस हैं, मैंने इनसे इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जब मैं इनसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यानी इन n कांस्टेंट को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी। वो जो नई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। उस इक्वेशन के अंदर x होगा, उस इक्वेशन के अंदर y होगा, और उस इक्वेशन के अंदर बाकी डेरिवेटिव्स होंगे। और वो डेरिवेटिव्स यानी जो उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट डेरिवेटिव होगा वो कौन सा होगा, n ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, सबसे जो लार्जर होगा। और ये हमेशा होता है, यानी जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं बेसिकली उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वो जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी, नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारे पास गिवन रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर कितना होगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उस रिलेशन के अंदर, और उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कह देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी एक स्ट्रेट लाइंस की फैमिली है हमारे पास, ठीक है। फैमिली से मुराद के बेशुमार स्ट्रेट लाइंस है, मोर देन वन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की एक फैमिली है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और उस फैमिली की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइंस की फैमिली जो ओरिजिन से पास हो रही है वो किस तरह की है, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन passing through origin is y is equal to mx, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे m जो है ये पैरामीटर हमारे पास, ठीक, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये है हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब हमने अच्छा यहाँ पे देख लें कि फैमिली क्यों बोला है इसको। बेसिकली यहाँ पे देखें, अगर आप m को 1 पुट करते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी y इज़ इक्वल टू x, फिर m को 2 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2x, m को 3 पुट करने से y इज़ इक्वल टू 3x। तो हर m की एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको एक डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस कह रहे हैं, और ये सारी की सारी ओरिजिन से
पास हो रही होंगी। ठीक है, अब हमने इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी टाइम आपने इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy our dx is equal to d our dx mx, dy our dx, m is constant so इसको डेरिवेटिव से बाहर ले आएंगे and this is x। तो this is dy our dx m और x का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई जी? 2, एक और एक, 2, 1 और 2। ठीक है, यानी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो इक्वेशन कितनी आती हैं? 2 आती हैं। ठीक है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से एक ज़्यादा। अब हमने इन 2 इक्वेशन से क्या करना है? इन 2 इक्वेशन से हमने क्या करना है? m को एलिमिनेट करना है। जब मैं इन से m को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरे पास जो नई इक्वेशन होगी वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो m को एलिमिनेट करने का ये तरीका है कि मैं 1 से m की वैल्यू निकाल लूँ और उसको यहाँ पे पुट कर दूँ, या फिर ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूँ, तो जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 m इज़ इक्वल टू y ओवर x। 1 से हमने m को निकाला तो ये y ओवर x है, और इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 2, यानी इस रिलेशन को मैंने 2 में पुट करना है। तो दिस इज़ dy ओवर dx, m हमारे पास होगा y ओवर x। तो मज़ीद अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये x dy ओवर dx, और इस y को अगर आप इधर ले आते हैं तो ये टोटल ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यानी इसके अंदर m मौजूद नहीं है, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 है, यानी जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वेयर a इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल से मुराद ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर जो है वो सेम हो, यानी सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं उनकी एक फैमिली हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो हमने उस फैमिली की क्या करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये है मेरे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स की फैमिली। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, हर a की वैल्यू के लिए आपको एक नया सर्कल मिलेगा। ठीक है, और वो सारे के सारे जो सर्कल्स होंगे उनका सेंटर सेम होगा, और चूँकि हर a के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको एक सर्कल मिल रहा है, दैट्स वाई हम इसको फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कह रहे हैं या फैमिली ऑफ सर्कल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। तो क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये रिलेशन है हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट 1 with respect to x, तो दिस इज d ओवर dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx a स्क्वायर। यहाँ पे हम लगाते हैं सम रूल ऑफ डेरिवेटिव कि जितनी भी टर्म्स हैं हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाए। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ पे देखें a स्क्वायर ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, और x के पावर रूल लगाएंगे तो हमें 2x मिलेगा प्लस
वाई स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2y एंड y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, दैट्स y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं और दिस इज़ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, यानी ए इसके अंदर नहीं है, और इसका जो आर्डर है इसके अंदर चूंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका आर्डर भी एक। यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट करने के साथ ही जो है ना ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर से रिमूव हो गए, इसलिए हमें मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करने की ज़रूरत या इस वन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने से ही इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी हमारे पास फैमिली ऑफ पैराबोलास जो है ये गिवन है, जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। हमने इस फैमिली ऑफ पैराबोलास की क्या करनी है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं सॉल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास है गिवन। ठीक है, ये फैमिली ऑफ पैराबोलास है। ठीक है, तो हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, एक, यानी a ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d आवर डी एक्स, दिस इज़ y स्क्वायर, और दिस इज़ d आवर डी एक्स, दिस इज़ 4ax। यहाँ से देखें जो y स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव होगा 2y और फिर y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। 4a दिस इज़ कांस्टेंट, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव से बाहर, अंदर रहेगा x, तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, दिस इज़ 2y dy ओवर dx, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 4a। ठीक है, डॉट 1, ये 2 और ये 4 यहाँ से कैंसिल, तो हमें मिलेगा 2dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a, ये 2 और यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि इस यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 जो है इसमें हमारे पास अभी भी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। ठीक है, तो हमने अब इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने 1 और 2 की मदद से क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने रिमूव करना है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें, या फिर 1 से a की वैल्यू निकालें और 2 में पुट कर दें। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ a की, तो 4x दूसरी तरफ लाए तो ये डिवाइड होगा, तो ये कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब ये वाला जो हमारे पास a की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 2। जब मैं ये 2 में पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा y dy ओवर dx, दिस इज़ 2, और इस a की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की तो दिस इज़ y स्क्वायर ओवर 4x। ठीक है, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, ये होगा हमारे पास ये 2 और ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, इधर होगा 2x और ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाने से होगा डिवाइड, तो dy ओवर dx, यहाँ से ये y और ये y भी कैंसिल, तो हमें मिला y ओवर 2x। ठीक है, मज़ीद अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाने से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2x dy ओवर dx, और ये प्लस का y है ना, इधर लाएंगे तो माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। इसी तरह से हम एक जो क्वेश्चन है उसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 3x। यानी ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये रिलेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 3x। इस रिलेशन से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो पहली बात कि इस रिलेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2, एक a है और दूसरा b है। तो मैंने इस इक्वेशन 1 को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइसली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइसली। ये जस्ट एक बार अभी लिख लें। तो ये मेरे पास बनेगा dy आवर dx इज इक्वल टू d आवर dx a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 3x। dy आवर dx, अच्छा अब यहाँ पे सम रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 3x। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ। a कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आएगा, तो e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो a बाहर आ गया और e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू पावर 2x डॉट 2, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ देन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर प्लस यहाँ पे देखें b कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर, e रेज टू पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर माइनस 3x डॉट माइनस 3, तो वो माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा e रेज टू पावर माइनस 3x और डॉट 3, ठीक है। तो टोटल जो मेरे पास बन रहा है 2a e रेज टू पावर 2x माइनस 3b e रेज टू पावर माइनस 3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। देखें ना, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब dy बाई डी एक्स को जब एक बार मज़ीद डिफरेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2a जो है ये है कांस्टेंट, ये रहेगा बाहर और e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर 2x डॉट 2, फिर माइनस 3b ये है कांस्टेंट, ये होगा बाहर और e रेज टू पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर माइनस 3x डॉट माइनस 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये बनेगा मेरे पास d2y और dx स्क्वायर 2 to 4a e रेज टू पावर 2x प्लस 339b e रेज टू पावर माइनस 3x। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, हमें अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनके अंदर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी a और b को ख़त्म करना है। अच्छा, अगर आप 2 और 3 पे देखें तो 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे आएगा 2a और इधर है 4a, तो ये 6a माइनस 3b प्लस 9b, ये भी होगा 6b। तो यहाँ से 6 कॉमन आएगा तो हमारे पास हम इसके अंदर y जो है ये प्लग कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एडिंग 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 को जब हमने ऐड किया तो कैसे करेंगे ऐड, 2 और 3 की लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में, राइट को राइट में। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है dy और dx प्लस 3 की लेफ़्ट साइड है d2y और dx स्क्वायर इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 2a e रेज टू पावर 2x माइनस 3b e रेज टू पावर माइनस 3x प्लस 4a e रेज टू पावर 2x प्लस 9, अच्छा मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 9b e रेज टू पावर माइनस 3x। dy और dx d2y
और डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये 2a और प्लस 4a, दिस इज़ 6a ई रेज टू पावर 2x माइनस 3b ई रेज टू पावर माइनस 3x प्लस 9b रेज टू पावर माइनस 3x प्लस 6b ई रेज टू पावर माइनस 3x। अच्छा, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 कॉमन लेंगे तो ये होगा a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 3x। व्हाट इज़ दिस? 6a e raised to power 2x plus b e raised to power minus 3x. According to 1 this is y. तो इस सारे की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? y. तो फाइनल जो रिजल्ट होगा मेरे पास वो होगा dy by dx प्लस d 2y और dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, और इसको आप इस तरफ भी ला सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे 2, तो इसका आर्डर होगा 2 और इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि एक रिलेशन गिवन है और उस रिलेशन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाना है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद आपके पास लेके आऊँगा सेपरेबल डिफरेंशियल equation को। Stay with me and keep watching my videos. Thank you so much.